नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, हर तरफ इसकी चर्चा है। आरोप प्रत्यारोप का बाजार गर्म है। सभी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं और आज हम अपने खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में इसी पर चर्चा करेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं बिहार की औद्योगिक नगरी बेगूसराय, और बेगूसराय में भी बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ जो कि काफ़ी सुर्खियों में आ गया है एक बड़े विवाद, एक बड़े बयान से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मटिहानी विधानसभा का। आज मटिहानी विधानसभा से हम के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं संजीव कुमार, जदयू प्रखंड अध्यक्ष मटिहानी, सह विधायक प्रतिनिधि मटिहानी। नमस्कार संजीव बाबू, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजीव कुमार मटिहानी प्रखंड के सभी जदयू कार्यकर्ताओं की ओर से आप केवी स्टूडियो के सभी यहाँ के जो टीम हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, और विशेष करके डॉक्टर रोशन सर जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मटिहानी प्रखंड की आवाज़ को उन्होंने हमारे माध्यम से यहाँ पर विचार व्यक्त करने का हमको यहाँ पर समय दिए हैं। इसके लिए मैं उनका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे स्टूडियो में आप अपने विचार देने के लिए यहाँ आए हैं। ऐसे तो सर जदयू कार्यकर्ता के रूप में भी, मटिहानी विधायक प्रतिनिधि के रूप में भी और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आपको ज़िले में सभी पहचानते हैं। फिर भी मैं चाहूँगा हमारे स्टूडियो से यहाँ जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें अपने बारे में बताएँ। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं विगत 15 वर्षों से मटिहानी विधायक श्री नरेंद्र कुमार सिंह और भोगो सिंह जी के साथ उनके विकास के कार्य में सहयोगी रहा हूं। और विगत 15 वर्षों से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मटिहानी को विकास की ओर ले जाने में उनका साथी रहा हूं। और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूं और सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं। मैं अपने ग्राम मनियप्पा पंचायत के श्री चंडिका पुस्तकालय का सचिव भी हूं अभी वर्तमान में, और श्री चंडिका पुस्तकालय भी माननीय विधायक भोगो सिंह जी के सहयोग से बहुत अग्रसर है। कभी मौका मिलेगा तो आकर आप लोग उसको देख सकते हैं। अच्छा, अभी आपने बात की बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में आपका जुड़ाव है, राजनीति में आने की प्रेरणा, चूँकि आप राजनीति में भी सक्रिय हैं विशेष रूप से, तो यहाँ इससे जुड़ाव कैसे हुआ? देखिए, राजनीति में आने की प्रेरणा हमको माननीय विधायक जी से ही प्राप्त हुआ। मटिहानी के जो अभी वर्तमान में विधायक भोगो सिंह जी हैं, उन्हीं के माध्यम से उनको जब सेवा करते हुए देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो जब वो शुरू में आए तो उस समय से ही मैं उनके साथ हो गया और अभी तक उनके साथ हूँ और उनके विकास कार्यों में उनका सहयोगी रहा हूँ। अच्छा संजीव जी, आपको मैं बात कर रहा था, बिहार विधानसभा का चुनाव है, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन बिहार विधानसभा में विशेषकर बेगूसराय के संदर्भ में, और उसमें भी बेगूसराय में मटिहानी विधानसभा काफ़ी हॉट स्पॉट बन चुका है। मतलब यूँ कहें कि काफ़ी गहमा-गहमी है, काफ़ी आरोप प्रत्यारोप, हर तरफ जीत और हार का एक तरह से जो दावा दिया जा रहा है कि वो जीत रहा है, वो हार रहा है। इस सब के बावजूद एक बड़ा बयान आया था विधायक जी का, जिसको सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ। इसको लेकर तरह तरह के विचार लोग आए, तरह तरह के जो है उद्बोधन उनके संदर्भ में आया कि जब तक मैं मटिहानी में हूँ, मैं मटिहानी का बेटा, मुझे मटिहानी में कोई नहीं हरा सकता। इस ये विवादित बयान, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि विधायक जी अहंकारी हो गए। जी, लेकिन दूर दूर तक माननीय विधायक भोगो सिंह जी में ऐसी दूर दूर तक कोई बात नहीं है। वो 24 गुने 7 घंटे हर हमेशा, सातों दिन, सप्ताह के सातों दिन लोगों की अनवरत सेवा में मशगूल रहते हैं। रविवार को केसावे में जनता दरबार लगाकर वहाँ पर जो भी यहाँ मटिहानी विधानसभा की जनता उनके यहाँ पहुँचती है, जनता दरबार के माध्यम से उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। शादी हो, श्राद्ध हो
बीमारी हो या अन्य भी कोई समस्या हो, उनको वो समस्या का वहाँ पर समाधान करते हैं। रविवार को बागडोब में जनता दरबार के माध्यम से लोगों का सेवानिवृत्त जारी रहता है। और कोरोना काल में भी जिस समय अन्य सभी अभी जो वर्तमान में अपने आप को प्रत्याशी के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, उस समय वो सभी अपने अपने जिस समय घरों में बंद थे, उस समय भी माननीय विधायक बोगो सिंह प्रत्येक पंचायत को खुद से सैनिटाइज करने का काम किए। तो ये जो उनका कार्य है, बाढ़ के जिस समय बाढ़ आई थी मटिहानी प्रखंड में, भीषण बाढ़ आई हुई थी, उस समय भी उन्होंने अपने सेवा के माध्यम से एक मिसाल कायम किया। प्रत्येक घर घर जाकर भोजन बनवाकर उनके घर तक पहुंचाने का काम हम कार्यकर्ताओं की मदद से और स्वयं के जरिए उन्होंने किया। तो ये सब जो उनका काम है, उनका काम बोलता है। जी। और उस काम के माध्यम से उनमें जो एक आत्मविश्वास है, इसके माध्यम से वो बोलते हैं कि हमको कोई हरा नहीं सकता। यूँ कहें कि जनता की ताकत, उन्हें यह लगता है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही आशीर्वाद है जनता का जो उनके जबान पर बोलता है कि हमको कोई नहीं हरा सकता। विरोधियों ने इसको बहुत घेरा है, इसको मतलब बहुत उछाला गया इस चीज को। विरोधी क्या बोलेंगे? विरोधी का तो काम है कि विरोध करना। 5 साल तो उन्होंने जनता के बीच में जाने का काम नहीं किए। अभी जो भी प्रत्याशी बन के आ रहे हैं, वो जनता के बीच में जाने का काम बिल्कुल नहीं किए हैं 5 साल। यही सवाल आता रहा है कि विधायक जी लगातार 15 साल से जो लगातार काम कर रहे हैं, तो मनमानी कर रहे हैं, तानाशाह हो गए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तानाशाह तो हम देखते हैं दूसरे को, और उनके यहाँ आप चले जाइए, कोई भी एक मटिहानी विधानसभा का एक साधारण आम आदमी भी उनके दरवाजे पर चला जाता है तो निराश होकर नहीं लौट सकता है। तो किस हिसाब से तानाशाह हुए हैं, ये हमको विपक्षी बतावे। मतलब कई बार ये सवाल आया गया कि मटिहानी में डिग्री कॉलेज की मांग उठती रही है और आज भी उदासीन है, मतलब वहाँ के जनप्रतिनिधि उदासीन है इस क्षेत्र में। देखिए, मटिहानी का तो जो 15 वर्ष पूर्व का जो इतिहास था, उसमें जर्जर सड़कें थी, जर्जर अस्पताल था और जर्जर स्कूल था। हमने देखा है कि कुछ सड़कें आज भी हैं जो उसी हालात में हैं इतने वर्षों के बावजूद। नहीं, जहां पर मटिहानी विधानसभा में मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 90% सड़कें चुस्त और दुरुस्त हैं। बहुत सारे सड़कों में अभी काम चल रहा है और कुछ सड़कें इस कोरोना महामारी के वजह से उसमें प्रभावित हुई है। विकास कार्य कोरोना महामारी से प्रभावित हुआ है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं और एक्सेप्ट करना भी चाहिए, क्योंकि मैं जब अपनी मजबूती बताता हूं तो मुझे अपनी कमजोरी भी बताने का हक है और मुझे बताना चाहिए वो कमजोरी क्या है। तो कोरोना महामारी के वजह से जो है 1-2 सड़कें मुख्य रूप से छूट गई है, जिसको भी 6 महीना के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। निश्चित रूप से कि जनता के प्रतिनिधि जो भी हैं वो जनता के सेवक हैं। जनता को जो मौलिक आवश्यकता है वो उसको मिलना चाहिए, चाहे शिक्षा का हो, सड़क हो या अस्पताल हो, ये सारी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। और आप तमाम लोगों से यह अपील भी करती है यह स्टूडियो भी कि आप जन सेवक बने रहें, जन कल्याण में आपकी भागीदारी हो, और सभी जनप्रतिनिधियों से भी कि आप जनता की आकांक्षा, उनके उम्मीद है उस पर आप खरा उतरें और सबका साथ सबका विकास हो। मटिहानी विधायक का अपना काम करने का एक अपना स्टाइल है, एक रॉबिन हुड के अंदाज में वो काम करते हैं और बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। तो मटिहानी विधानसभा के जो विधायक हैं उनके साथ आप इतने वर्षों से रह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ उनके संदर्भ में कुछ खट्टी मीठी यादें जो आप जानते हैं और जनता नहीं जान रही। खट्टी मीठी यादें तो यही है कि देखिए, जब भी वो सेवा में जब उतरते हैं, बाढ़ के समय में जब सेवा में उतरते हैं, तो जब हम लोग कभी किसी गंभीर संकट में घिर जाते हैं, जैसे नाव पर ही कभी काल गुजरते हैं, हाँ कभी काल गुजरते हैं ज़्यादा हवा में, और जब नाव हिलोरे मारने लगता है वहाँ पर, तो कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, जनता के सेवा में आए हो, कहीं कुछ नहीं होगा, तुम लोग पर सबका भगवान का आशीर्वाद है,
तुम लोगों को ना कोरोना कुछ बिगाड़ेगा, ना पानी कुछ बिगाड़ेगा, ना आग तुमको जला सकता है। इसलिए निफिकिर होके जनता का सेवा करो, निर्द्वंद होकर सेवा करो बस। अच्छा, मटिहानी विधानसभा में 15 साल, चूंकि 15 साल लगातार शासन से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको, चूंकि इस क्षेत्र में आप जदयू प्रखंड अध्यक्ष हैं, आपको ऐसा लगता है कि जनता का असंतोष वर्तमान विधायक के प्रति? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत दिन से जहां सत्ता रहता है तो वहां एंटी इनकम्बेशन होता है, ऐसा सुनने में आया कि सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। लेकिन मटिहानी विधानसभा की जनता इतनी संतुष्ट है उनके कार्यों से कि हमको नहीं लगता है ऐसा कि किसी भी परिवर्तन के मूड में जनता है। और पुनः एक बार फिर से मटिहानी विधानसभा में उनको अजय बहुमत से विजय बनाने का मटिहानी विधानसभा की जनता कार्य करेगी। हम संजीव जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार 15 साल से जो आपके विधायक शासन कर रहे हैं वहाँ पे, तो 15 साल में मटिहानी विधानसभा में कौन सा बड़ा बदलाव हुआ है, वो उपलब्धि जो आप यहाँ से जनता से साझा करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव है कि हमारे जितने भी स्कूल थे, मटिहानी विधानसभा के अंतर्गत जितने भी स्कूल थे, पहले सब खपरा का स्कूल हुआ करता था और वहाँ के जो विद्यार्थी होते थे, वहाँ के जो छात्र होते थे, उनको उनके मरम्मत में सहयोगी बनना पड़ता था। हम लोग को याद है, हम मटिहानी स्कूल का छात्र रहे हैं, हमने कंधे पर वहाँ जो है सो बांस लाया है, बांस बल्ला लाकर बनवाते थे जब जब ये बरसात होती थी। और आज देखिए मटिहानी स्कूल में कितना बड़ा बदलाव है। लगभग वहाँ 20-25 कमरे माननीय विधायक जी के सौजन्य से और वहाँ के सरकार के सौजन्य से बना हुआ है। और फिर से हम लोगों ने वहाँ ऑडिटोरियम का इधर शिलान्यास किए हैं माननीय विधायक जी। लगभग 20-22 लाख के लागत से ऑडिटोरियम बना है। हम लोगों ने वहाँ पर स्टेडियम की स्वीकृति करवाई हुई है। चुनाव के बाद वहाँ मटिहानी फील्ड में, मटिहानी के हाई स्कूल ग्राउंड में अच्छा ऑडिटोरियम बनने वाला है और वहाँ स्टेडियम बनने वाला है, जो कि मटिहानी विधानसभा का एक आईना होगा, विकास का एक आईना होगा। अच्छा, मैं बात करता हूँ आप ही की विधानसभा से उलाव हवाई अड्डा का, जो कि आप अभी हाल ही में दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हो गया है, वहाँ से विमान का आवागमन शुरू होने जा रहा है। दरभंगा में एम्स भी बन गया, उसकी भी शुरुआत होने वाली है। मेरा कहना ये है कि हमारा बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी रही और वो उलाव हवाई अड्डा बरसों पहले उसका निर्माण हुआ और आज भी वह एक विषम परिस्थिति में, मतलब यूँ कहें कि उसको रिजर्व किया गया है कि जो हमारे कोई खास मेहमान आएंगे तो उसके लिए उसको सेवा लिया जाएगा। आपको नहीं लगता कि उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए? उसका जीर्णोद्धार अवश्य होना चाहिए और इसके संदर्भ में वहाँ का जो ज़मीन का मतलब है, सबसे पहले तो घेराबंदी होना चाहिए। उस दिशा में कार्य किया जा रहा है। जो 15 साल, चूंकि हम तो आपसे पूछेंगे ना, 15 साल से आप उस क्षेत्र में विधायक हैं आपके, तो उसमें सबसे पहले उलाव हवाई अड्डा जो है अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसका, वो तो संपूर्ण रूप से खत्म हो चला था। तो इस 15 बरस में उसमें जो है अब आगे कार्य किया जाएगा। 15 बरस में हम लोग नहीं कर सके, चूँकि हम लोगों को ऊपर केंद्र से भी कुछ सहयोग नहीं मिला, केंद्र से असहयोग हुआ। आपसे ये उम्मीद किया जाए कि आप आने वाले समय में वो हमारे जिलेवासी को, हाँ जरूर, अगले बार हम लोगों का मुख्य रूप से 2 एजेंडा है। 2 एजेंडा पे हम लोग काम करेंगे कि हमारा एक उलाव में स्टेडियम, जो कम से कम राज्य स्तरीय स्टेडियम निर्माण हो, मटिहानी में राज्य स्तरीय स्टेडियम निर्माण हो, और हम लोग दिनकर विश्वविद्यालय के लिए भी हम लोग अपनी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। अच्छा, युवा के संदर्भ में आप बार बार बोल रहे हैं स्टेडियम बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। शारीरिक रूप से युवा मजबूत होंगे, देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए मेडल लाएंगे। युवा को आज कहीं ना कहीं युवा अपने आप को काफ़ी ठगा महसूस कर रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। रोजगार, जो युवा का सपना है कि उसे रोजगार मिले जिससे उसका वो सपना पूरा हो, और वो सपने सिर्फ उसके सपने नहीं हैं,
उससे हर उस युवा का पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज भी युवा, खास करके जो देखा जाए तो बिहार की राजनीति के संदर्भ में बात कर सकता हूँ, क्योंकि बिहार रोजगार के मामले में पूरे देश में सबसे पीछे है। 46.5% जो बेरोजगारी का स्तर है यहाँ पर। तो क्या कहें, युवा को रोजगार कैसे मिले, कैसे युवा आत्मनिर्भर बने? देखिए, मेरा उम्र अभी 40 वर्ष है। हम जिस समय रोजगार तलाशने के दौर में थे, उस समय का दौर जो हम देखे हैं, उससे अभी समय बेहतर अवश्य है। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। और जो अभी युवा 20 से 25 वर्ष के हैं, उन्होंने वो दौर को नहीं देखा है। उस समय आप ब्लॉक जाते थे जब आवासीय बनवाने के लिए, तो एक ही आदमी हुआ करते थे, वही मोहर मारते थे, वही दस्तखत करते थे, वही कर्मचारी भी थे, मतलब सारा काम एक ही जिम्मे था। और मुश्किल से 10-15 कर्मचारी हुआ करते थे ब्लॉक में। उस समय वही 10-15 कर्मचारी ही पूरे प्रखंड को देखा करते थे। अभी आप देखिए स्थिति, लगभग 400-500 प्रखंड में आपको कार्य करते हुए, वहाँ पर संविदा के आधार पर ही, लेकिन काम करते हुए आपको मिलेंगे। मतलब प्रत्येक जगह में लोगों को रोजगार की संभावना बढ़ी है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत अवश्य है। रोजगार के अन्य भी साधन को बढ़ाया जाए, इसके दौर में कुछ सरकार को अभी काम करने की आवश्यकता है। और नीतीश कुमार जी का ये लक्ष्य है, जैसे 7 निश्चय को हमने पिछले बार पूरा किया, लगभग पूरा किया, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि लगभग पूरा किया, थोड़ा बहुत कुछ कसर रह गया होगा, लेकिन आगे हम लोग का मुख्य लक्ष्य जो है, सबसे पहला रोजगार है, और सेकेंड लक्ष्य जो है कि प्रत्येक प्रखंड को 2 लेन सड़क से जोड़ना है। जी बिल्कुल। और स्वास्थ्य की सुविधा हर एक पंचायत स्तर पर हम लोग उपलब्ध करेंगे। ये हम लोगों का अगला एजेंडा है, अगला निश्चय है, उस पर हम लोग काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि 15 साल बनाम 15 साल, ये जो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर है कि 15 साल जंगल राज रहा, अब बिहार सरकार 15 साल सुशासन की सरकार कर रही है, और विरोधी खेमे से ये आवाज़ उठा रहा है कि ये नीतीश कुमार जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने तरह से राज्य को चला रहे हैं। और लोजपा जो आपकी गठबंधन में आपकी सहायक पार्टी थी, आज जदयू और लोजपा के बीच में काफ़ी खींचातानी देखा जा रहा है। तो इन सब के बीच आप कहाँ पाते हैं आगामी विधानसभा को? आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए शानदार रहेगा, और पिछले बार से भी ज़बरदस्त जीत हासिल करेंगे। और हम लोगों में थोड़ी बहुत जो आपसी असहमति है, उसको चुनाव से पहले ही हम लोग हल कर लेंगे, उसके लिए कोई विशेष टेंशन की बात नहीं। संजय जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, बेगूसराय के संदर्भ से ही हम जोड़ेंगे कि पिछला विधानसभा जो हुआ, उसमें आप गठबंधन दूसरे के साथ था, आज वो गठबंधन में आपकी विरोधी, आज आपके वो विरोधी हैं, और जिसके विपक्ष में आपने चुनाव लड़ा, आज आपके गठबंधन में, यानी मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, भाजपा से अलग आपने चुनाव लड़ा, इस बार भाजपा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? ये तो हमारे मटिहानी विधानसभा के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम एनडीए साथ होकर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार सर्वेश जी को वहाँ से 70,000 मत आया था, और माननीय विधायक बोगो सिंह जी को 90,000 मत आया था। तो 90 और 70 को जब आप मिला देते हैं तो लगभग 1,60,000 मत हो जाता है, और 1,60,000 में मुश्किल से वहाँ राजद का जो मत है वो 10,000 के आसपास है, और उधर वामपंथी जो हैं उनका जो मत है वो 10-12 हज़ार के आसपास है। तो 20-22 हज़ार अगर माइनस भी करते हैं तो भी 1,40,000 माननीय विधायक बोगो सिंह जी को वोट आ रहा है। जीत के लिए पूरे आश्वस्त हैं? हम लोग जीत के लिए तो आश्वस्त हैं ही। हम लोग कार्यकर्ताओं का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मत से जीतें, ताकि माननीय विधायक जी को इस बार मंत्री पद वहां से हम लोग राज्य स्तर से दिलवाने का। मैं यही प्रश्न पूछने वाला था कि 15 वर्षों से लगातार विधायक जी बोगो सिंह जी विधायक बने हुए हैं, लेकिन जो जिला में मंत्री बनने का चाहिए, स्वर्गीय भोला वो हमारे जिले के लिए गौरव थे, उन्होंने मंत्री बनकर हमारे जिले का मान बढ़ाया, लेकिन इतने दिनों के बाद आज भी हमारा जो जिले का जो वो एक तरह से पद होना चाहिए वो सूखा पड़ा हुआ है।
आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जबकि 15 साल मायने रखता है, लेकिन आज भी भगवत सिंह सिर्फ विधायक बनकर रह गए हैं? नहीं, इस बार जब हम लोग अपूर्व बहुमत से जब जीत हासिल करेंगे तो ऐसा मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार ये सूखा, ये मंत्री पद का सूखा अवश्य खत्म होगा, ऐसा हम सभी कार्यकर्ताओं को आशा है और विश्वास भी है। बेगूसराय, हाँ। अच्छा, बिहार में विशेषकर बेगूसराय के संदर्भ में मटिहानी विधानसभा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ से, तो मटिहानी विधानसभा की जो जनता यहाँ से सुन पा रही है आपको, उस जनता से उन्हें आने वाले भविष्य की योजनाओं से कैसे रूबरू करेंगे? क्या कहना चाहेंगे उनको भविष्य की योजना? भविष्य की योजना तो हम पहले भी कह चुके हैं कि जो हमने लगभग 90% वहाँ सड़क का जो है समस्या समाप्त कर दिए हैं और 10% जो बचा हुआ है उसको करने का इस बार प्रयास करेंगे। और दो जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, जैसे एक मटिहानी में इंडोर स्टेडियम है और उलाव में स्टेडियम है, उस दोनों को बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। ये सब हमारा प्रमुख एजेंडा है। मटिहानी की मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मटिहानी की मतदाताओं से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इस बार माननीय विधायक जी को अजय बहुमत से जिताने का काम करें, जिससे कि उनको इस बार मंत्री पद से हमारा प्रदेश जदयू नवाजे। यही मटिहानी विधानसभा के जनता से मेरा अपील होगा। संजीव जी, आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं, तो मैं चाहूँगा यहाँ से आप अपने सामाजिक गतिविधियों को साझा करें। मेरा सामाजिक कार्य तो बहुत दिन से, लगभग 15 वर्षों से, विगत 15 वर्षों से माननीय विधायक जी के साथ चल रहा है और वो उसमें हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि अब लगभग जगहों पर हमारा लगभग काम पूरा हो चुका है और काम तो मान लीजिए रोड बनता है तो वो टूटेंगे ही, अस्पताल बनेंगे तो उसमें कुछ कमी हमेशा आएगी, उसको उसके संसाधनों को पूरा किया जाएगा, तो ये सब तो चलता ही रहता है। बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे बदलाव है? बिहार की शिक्षा में गुणवत्ता में बदलाव, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी शुरू में जब शिक्षक नहीं थे स्कूल में तो उस समय शिक्षा मित्र के रूप में बहाल किए, तो बहुत लोगों ने कहा कि उससे गुणवत्ता में कुछ गिरावट आई, तो उसमें तो बराबर प्रयास चलते रहता है। अब देखिए बीएड करवाया जा रहा है, बीएड के बाद उसमें कंपटीशन के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की जा रही है, तो ये सब एक प्रक्रिया है जो कि समय के साथ स्वतः पूरा होगा। अच्छा संजीव बाबू, किसान जो हमारे देश के अन्नदाता हैं और आप भी किसान परिवार से आते हैं, आपको नहीं लगता कि किसान की स्थिति आज भी बहुत अधिक संतोषजनक नहीं है? आज भी उनकी स्थिति काफी दयनीय है। देखिए किसान जो है, जो भी सरकार किसी की भी हो, हम तो आपसे पूछेंगे किसानों के साथ जो है ये तो हमेशा से थोड़ा बहुत उनको नजरअंदाज किया जाता रहा है। मुख्य मुद्दा जो होना चाहिए किसान, चूंकि किसान जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उनका जयकारा लगाया, आपको नहीं लगता सरकार किसी की भी हो आती है जाती है लेकिन किसान उसी तरह से रह जाते हैं? लेकिन देखिए कि एनडीए की जो सरकार है वो किसानों के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं विगत वर्षों में। देखिए बहुत सारे कदम उठाए, किसान क्रेडिट कार्ड हैं, उसमें जो है पहले बहुत सारा प्रक्रिया था, उसको कम करके अब किसान लोन को आसान किया गया। आज तो ये भी तो है उसके बाद कोऑपरेटिव के माध्यम से ही लोन दिया जा रहा है। हमारे गांव में अभी किसान लोन लेने वाले नहीं मिल रहे हैं, हमारे गांव मनियप्पा में किसान लोन लेने वाले नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाता हूं, आपको कभी आना है तो आइए और देखिए, लोन लेने वाले नहीं मिल रहे हैं। और देखिए ये हर एक 2 महीने में 2000 रुपया किसानों को दिया जा रहा है। फिर फसल क्षति का भी हम लोग फॉर्म भरवा के फसल क्षति भी देने का काम कर रहे हैं। आज जो किसान का जो उत्पादन जो अनाज है उसका उचित मूल्य उनको नहीं मिल रहा, जिसके कारण वो कर्ज दबे जा रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ है समस्या, सही बात है। मकई को यहाँ लोग बेगूसराय में मक्का उत्पादन काफी अच्छा होता है। हाँ, और मक्का की और एमएसपी का जो प्रॉब्लम है वो सही में समस्या है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि आप सरकार और अभी तो मान लीजिए चुनावी आचार संहिता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इस बात को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूँगा कि जो एमएसपी है, जी बिल्कुल,
जो किसान के मक्का का रेट रेट है है। उस हिसाब से उसका खरीद हो और प्रत्येक कोऑपरेटिव में इसकी ऐसी नहीं, मेरा व्यवस्था। कहना यह है कि किसान हाँ। चूंकि हर जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं उनका सामान जो है एक उनका एक दाम मानक तय हो जाता है, उस दाम में बेचते हैं। लेकिन किसानों के अन्न का भी दाम तय हो, उनको भी उचित मूल्य मिले, ताकि उनका जो है आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनका परिवार सुखमय जीवन जी सके। आप यहाँ आए, आपने बहुत सारी बातें साझा की, हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़े राजनीति में, सामाजिक कार्यों में भी आपका कद बढ़े। केबी स्टूडियो डॉक्टर रोशन सर ने जो यहाँ के जिलावासी को एक मंच दिया विचार साझा करने का, अपनी बात कहता विषय बढ़ता विषय के प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुँचाने का, इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही अच्छा है, और इस बात की और इस व्यवस्था की मैं जितनी भी प्रशंसा करूं वो कम ही होगा। ऐसी व्यवस्था बेगूसराय ज़िले में पहली बार देखने को मिल रही है कि एक मंच है और जिसके माध्यम से आप अपनी बात आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए रोशन सर जी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार सर कि आपने चुनावी समय में भी अपनी व्यस्तता को ध्यान में रख, फिर मौका मिलेगा तो मैं भी आऊँगा, और माननीय विधायक जी को भी मैं प्रेरित करूँगा कि आपके साथ आए और व्यस्तता के बावजूद आपने अपनी समय दिया। बातों को बहुत यहाँ बहुत पर आभार, रखें। धन्यवाद सर।